जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिवस है, इसलिए आज हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी माँ की इसी रूप ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था, इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती को पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि की अत्यंत तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म जरूर लेंगी। और फिर जब तीनों लोकों पर महेश्वर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और सभी देवी देवता उससे परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। इसलिए माता के स्वरूप को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दसवीं के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध किया और तीनों लोकों से उसके अत्याचार खत्म किए। माता कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। यह सिंह की सवारी करती हैं। माँ कात्यायनी की एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपना पेय पुष्प कमल लिया हुआ है। उनके अन्य दो हाथ व मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठ स्नान करके फिर माता की मूर्ति को एक चौके में स्थापित कर दें। एक हाथ में पुष्प लें और माता के मंत्रों का जप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में अर्पित कर दें। माँ को लाल वस्त्र, हल्दी की गांठें, पीले फूल और फल आदि अर्पित करें। माता दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जप करें, उनकी स्तुति करें। माँ कात्यायनी की स्तुति के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जप करें। सच्चे मन से जो भी माता से कुछ भी मांगता है, माता उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।